अगले 16 दिन जो हम चर्चा करेंगे, जो हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस को भगवान शंकर ने हिमालय पर्वत पे भगवती पार्वती को एक उपदेश दिया। जब उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान शंकर, आप किसकी पूजा करते हैं नित्य प्रति? आप रोज जो उपासना करते हैं, आप किसकी उपासना करते हैं? तो उन्होंने बोला, मैं भगवती गायत्री की उपासना करता हूं, और क्योंकि संसार की पृथ्वी की माता है और उन्हीं की उपासना करता हूं, और उनकी उपासना करके ही संसार के प्रत्येक जीव को मैं उनका पालन करता है और उनके बारे में उनको संस्कृत करता हूं। तो उन्होंने जो गायत्री के 5 मुख थे, उनके जो 5 गायत्री के ज्ञान थे, उनको उन्होंने गायत्री मंजरी के रूप में उपदेश दिया, जो गायत्री मंजरी के बीच में एक उपनिषद माना गया, एक अच्छी पुस्तक मानी गई। और वही पुस्तक तब से लेके आज तक अध्यात्म का एक सिलेबस बन गया। तो पंचमुखी गायत्री में, गायत्री मंजरी में बोला कि गायत्री के 5 मुख है। अन्नमय कोश, विज्ञान में कोश, और आनंदमय कोश। तो जी गायत्री के 5 मुख। हमारे शरीर के अंदर जो हमारी जीव शक्ति है, वो गायत्री है, जिसको योगी रूप में भगवती भुवनेश्वरी की महाशक्ति की सहचरी कुंडलिनी शक्ति को भी गायत्री कहा गया। वैदिक नाम से गायत्री है, लेकिन योगी के नाम से उन्हीं को कुंडलिनी शक्ति कहा गया। और इसमें कोई संदेह है ही नहीं है। अलग अलग साधकों ने अपने अपने तरीके से महाशक्ति के रूप में जानने की कोशिश की, लेकिन गायत्री आत्मा की शक्ति है, और वही आत्मा की जो शक्ति है, आपकी कुंडली शक्ति है, उसमें कोई भी जो बड़ी जगह जगह भ्रांतियां फैली हुई हैं,
आज उसको समझ लें कि ऐसा ही है। जिन्होंने स्वयं जाना है वही हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है, वही ही भगवती गायत्री है। इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसका स्वरूप शरीर से जब बाहर निकलते हैं तो गायत्री का स्वरूप या कुंडलिनी शक्ति का स्वरूप उसी स्वरूप के अंदर महाशक्ति जैसा ही हो जाता है। पहले वो शरीर की शक्ति के रूप में दिखती है, या इस शरीर से बाहर जाती है तो वही परब्रह्म परमात्मा की शक्ति के रूप में वो मिलती है। तो ये जो अन्नमय कोश है, जो प्राणमय कोश है, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये हमारा जो आत्मा है, उस आत्मा के शरीर, जो सूक्ष्म शरीर है, उसके 5 आवरण हैं। हमारे अंदर ही ये 5 कोश हैं, और ये कोश का मतलब है खजाने। हमारे 5 खजाने हैं, और 5 खजाने जब जागृत होते हैं उन्हीं को नवरात्रि के अंदर हम 16 कला पुरुष को अध्यात्म और भौतिकता में उसको क्या मिलता है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब अन्नमय कोश जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब प्राणमय कोश में सारे प्राण हमारे संचालित नहीं होते, अन्नमय कोश हम कहते हैं क्या है, जो हमारा शरीर है, जिसको हम देखते हैं, वो अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश, क्योंकि शरीर अन्न से बनता है तो इसको अन्नमय कोश कहा। लेकिन इसी शरीर का एक सूक्ष्म शरीर भी है, अन्न का एक सूक्ष्म हिस्सा भी है, जिसको अन्नमय कोश कहते हैं, जो मरने के बाद जो एक तो पवित्र आत्माएं हैं जिन्होंने मोक्ष लेके गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अतृप्त होके गए हैं। तो बहुत सारे भूत मिलते हैं, कहते हैं जी वो अतृप्त आत्माएं घूम रही हैं, तो वो एक दूषित अन्नमय कोश को साथ में लेके जाते हैं, तो वो दोबारा संसार में आके नया जन्म लेते हैं। अन्नमय कोश को शुद्ध कैसे किया जाए? अन्नमय कोश को शुद्ध करने के लिए क्या है कि सात्विक भोजन किया जाए, सात्विक चिंतन किया जाए, सात्विक मुंह से बोला जाए, सात्विक सुना जाए, सात्विक देखा जाए। जो महात्मा गांधी जी के 3 बंदर हैं, जो अन्नमय कोश को शुद्ध करने के लिए था कि पवित्र अन्न खाया जाए। अहिंसा, अन्नमय कोश शुद्ध किया जा सकता है। प्राणमय कोश के साथ ये ऐसा एक विज्ञान है जो हमारी मेडिकल साइंस है, इस प्राणमय कोश को मानती है कि जब तक प्राणमय कोश संचालित है तभी तक हम जीवित हैं। जब प्राणमय कोश अपना काम करना बंद कर जाता है तब हम उसको बोलते हैं कि इस जीव की मृत्यु हो गई। तो हमारा शरीर 5 प्राणों द्वारा संचालित होता है, और 5 उसके जो उप प्राण है उसके द्वारा पूरे तरह से हमारा शरीर संचालित होता है। जब तक हमारे शरीर में 5 प्राण और 5 उप प्राण संचालित नहीं होते अच्छी तरह से, तो चर्चा कभी करेंगे तो प्राणमय कोश में सारे प्राणों के बारे में भी बात करेंगे, तो उसके लिए भी बहुत दिन लगते हैं बात करने के लिए, जानने के लिए। लेकिन इतना ही जानना है कि जैसे प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम करने की विधि सारे जानते हैं, उसको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि प्राणायाम करने के बाद प्राणमय कोश शुद्ध हो ही जाता है। लेकिन लोग समझते हैं कि जैसे हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम एक प्राणायाम होता है कि जैसे आप कंटिन्यू 10-20 बार करते हैं तो थोड़ा सा बॉडी के अंदर पसीना आता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद हमें लगता है कि बॉडी में कंपन हो रहा है।
अगर उसका हम अभ्यास करते हैं तो पता चलता है कि हम रुई जैसा हल्के हो गए हैं और ज़मीन से ऊपर उठ गए। यानी कि प्राणायाम के भी 3 आधार हैं। पहले आधार के अंदर हमें थोड़ा सा लगता है, लेकिन एक स्टेज आती है कि प्राणायाम के अंदर हम अपने शरीर को भी हवा की तरह से ऐसे उठा के हल्का करके हम ऊपर भी उठा लेते हैं। तो इस वक्त ऐसा नहीं किया जा सकता है कि कोई प्राणायाम करके दिखाए, मदारी की तरह आपको कोई चमत्कार दिखाए, लो मैं ऊपर हो गया। ऊपर होने का मतलब है कि आप अंदर से, शरीर से निकल के सीधे ब्रह्मरंध्र से निकल जाते हैं। रामचंद्र जी को वशिष्ठ जी कहते हैं प्राणमय कोश के बारे में एक काक भसुंडी की कथा सुनाते हैं। काके भसुंडी एक कौवे के महाराज, एक कुछ ऐसे लोग भी हैं जहां जो पक्षी हैं वो संस्कृत में बात करते हैं। तो काक भसुंडी भी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं, संस्कृत भाषा में उपदेश देते हैं। वो उपदेश देने वाले बहुत तरह के लोग हैं जो आज भी प्राणमय कोश का उपदेश काक भसुंडी के साथ में आज भी स्वर्ग के एक पर्वत में जाके आज भी ले सकते हैं, आज भी वहां जीवित हैं। और शायद मेरे ख्याल से जो इन दिनों में होता होगा कि पितरों को हम अन्न पहुंचाते हैं, कौवे को देते होंगे, शायद यही होगे कि कौवे एक महान है और अमर है, ये हमारे पितरों को अन्न दे सकते हैं। शायद ऐसा ही होता होगा कि प्राणायाम कोश जिसका शुद्ध है वो अपनी इच्छा से 100 वर्ष तक जहां रहने का पट्टा लिखवा के आया है। क्योंकि हम इस शरीर में रहते हैं, ये हमारा शरीर है, हमारा घर है। हमारे घर में से हमारी मर्जी के बिना हमें निकाल नहीं सकता है। इसी को अध्यात्म में इच्छित मृत्यु कहते हैं। इच्छित मृत्यु नहीं कहते हैं कि जहां हम 5000 साल रहेंगे, लेकिन हम जहां 100 वर्ष तक रहने की इच्छा करते हैं। लेकिन 100 वर्ष के बाद ना तो हम पाताल लोक जाना चाहते हैं, ना हम स्वर्ग लोक जाना चाहते हैं, हम ब्रह्म लोक जाने की बात करते हैं। लेकिन यहां का जो 1 साल है, यानी कि 100 साल, 1 साल जहां जब हम व्यतीत करते हैं तो ब्रह्मलोक का वो 1 दिन होता है। उसके टाइमिंग में इतना फर्क है कि जब वहां 1 साल लग जाता है तो उसकी घड़ी में सिर्फ 24 घंटे ही पूरे होते हैं। इसका मतलब हो गया कि अगर हम 100 साल वहां रहना चाहते हैं कितने दिन होते हैं 1 साल में? 365 दिन। 100 साल में कितने दिन होते हैं? 36,500। इसका मतलब ये है हम ब्रह्मलोक इसलिए जाना चाहते हैं कि जहां हमें हमेशा दहशत रहती है कि कब यमराज आएंगे, हमारे प्राणों को ले जाएंगे, जल्दी जल्दी जो जितना जल्दी है कर लो, पता नहीं कल क्या होने वाला है। और हम ब्रह्मलोक जाते हैं कि 36,500 साल हमें कोई चिंता नहीं है, हमें कहीं जाना ही नहीं है। लेकिन ऐसे भी हैं जो जहां के हिसाब से 5,000 साल से भी 10,000 साल से भी जहां के हिसाब से वहां रह रहे हैं। जब तक सृष्टि की रचना जब से हुई है, जितने भी युग यहां बीत चुके हैं और जितने युग का परिवर्तन हो चुका है, अभी तक भी सारे के सारे वहां पर उपस्थित हैं
वहाँ रहते हैं, उनको आप जान सकते हैं, उनको आप मिल सकते हैं, तभी पूजा पाठ करते हैं। हम कहते हैं तुम्हारे गोत्र कौन सा है, क्योंकि जो हमारा गोत्र है वो हमारा ऋषि है, वो ऋषि आज भी जीवित है। आपकी पूर्वज को आप मिल सकते हैं। ये ऐसा ही सत्य है। यही बातें जानने के लिए जरूरत है। इसीलिए पुराणमय कोश एक दूसरी स्टेज में एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मनोमय कोश हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर में वो अंतःकरण ही महान है। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, उससे मनोमय कोश बना हुआ। लेकिन मनोमय कोश में इतनी ताकत है कि मन के कोने में कौन रहती है? महाशक्ति। मन की कर्णिका में महाशक्ति के दर्शन हो सकते हैं। जब तक आप मन के कोने में नहीं जाएंगे तो देवी को नहीं मिल सकते। लेकिन मैं रोज कहां जाता हूं? मंदिर जाता हूं। लेकिन मंदिर क्या जाता हूं? मैं पहले अजय स्थूल मंदिर जाता हूं, एक ईंटों के, पत्थरों के मंदिर में जाता हूं, जहां पे मूर्ति रखी हुई है वहां मैं जाता हूं। लेकिन मैं कहता हूं मंदिर जाता हूं, लेकिन मैं मंदिर नहीं जाता हूं, क्योंकि मन के अंदर नहीं जाता हूं। कि जब तक मन के अंदर तक नहीं जाऊंगा तब तक मैं मंदिर नहीं जा सकता हूं। और जब तक मंदिर नहीं जाऊंगा मैं उन सारे देवी देवताओं से मिल नहीं सकता हूं, जहां पे जाके मैं पत्थर की मूर्तियों को मिलता हूं। लेकिन उस मंदिर के अंदर जाके मैं उनका साक्षात दर्शन कर सकता हूं। मनोमय कोश के बाद जो आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश हम कहते हैं विशेष ज्ञान। जब अपना सही भान हो जाता है, जब अपनी सही जानकारी हो जाती है, तो ये विज्ञानमय कोश है। लेकिन विज्ञानमय कोश को जागृत करने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए भी उसकी चर्चा अभी नहीं की जा सकती। उन 16 दिन के अंदर ही हम चर्चा करेंगे। आनंदमय कोश, क्योंकि परमात्मा का एक स्वरूप है आनंद, कि जब आप बहुत आनंद आ गया, जब सब कुछ मिल गया, एक टाइम आता है जब बहुत खुश होते हैं, आपको इतने आनंद होता है कि लगता है सब मिल गया। तो इसका मतलब है कि परमात्मा साक्षात आपके साथ है और प्रकट हुआ है, लेकिन उसको आप देख नहीं सकते। इस पांचों के पांचों चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस डिस्कस करने के साथ साथ, जैसे हमारे योगिक चक्र है, मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत चक्र है, विशुद्धानंद चक्र है, आज्ञा चक्र है, सहस्त्रार है। इन सातों चक्रों के अलावा हम कुछ ऐसे चक्रों की बात करेंगे जो 16 टोटल है, जो आज की डेट में छुपे हुए हैं, जिनकी चर्चा अभी तक नहीं हुई। मैं इतना भी कहता हूं, जो आने वाले जो दिन हैं आप सब के लिए जाने लायक हैं, और इसको एक एक करके सब इसको सुनिए, और सुनने के बाद मंथन करिए कि मुझे क्या करना चाहिए अपनी जिंदगी में। खुश रहिए, आबाद रहिए, और आपको हम जल्द ही मिलेंगे।